मुकेश सहनी कहते हैं कि भाजपा वीआईपी पार्टी की बदौलत बिहार विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और उसके बाद भाजपा ने वीआईपी के विधायकों को काट लिया और उसके बाद वो एक नंबर पार्टी बनने का दावा कर रही थी। और उसके बाद सहनी साहब चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आज एआईएमआईएम के 4 विधायक जब आरजेडी में शामिल हो गए तो भाजपा अपने असली स्थान पर पहुंच गई। मतलब ये कि मुकेश सहनी भाजपा का असली स्थान दूसरा नंबर का मानते हैं और मुकेश सहनी के अनुसार भाजपा बिहार विधानसभा में हमेशा से दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन उनको धोखा देकर वो लोग एक नंबर पर पहुंचे थे। हालांकि एआईएमआईएम के जब विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया तब भाजपा फिर से पहले नंबर से सरक कर दूसरे नंबर पर आ गई। वो वाला खेल वो वाला कहावत आपने सुना होगा कि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो राजद भी दुश्मन है भाजपा की, अब वीआईपी भी दुश्मन है भाजपा की, तो ऑटोमेटिकली राजद और वीआईपी में दोस्ती हो जाएगी। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा ने रातों रात तोड़ दिया था। आप सबको याद होगा, उनके पार्टी के सारे विधायक एक साथ भाजपा में चले गए और मुकेश सहनी की जो विधान परिषद की सीट थी वो भी खत्म हो गई। मतलब मुकेश सहनी अभी किसी पद पर नहीं है और उनके पार्टी का कोई भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं बैठता है और इसका वजह है भाजपा। और इसके बाद जब भाजपा बन गई थी नंबर 1 पार्टी संख्या बल के हिसाब से, तब मुकेश सहनी कल उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा को वीआईपी ने मदद किया था। वीआईपी के विधायकों की सहायता से भाजपा बिहार विधानसभा में 2 नंबर की पार्टी बनी थी और उसके बाद जब उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा और नंबर 1 की पार्टी बन गए तो हमें लगा था कि अब क्या होगा, लेकिन आरजेडी ने आज फिर भाजपा को उनके असली स्थान पर भेज दिया और भाजपा का असली स्थान नंबर 2 का ही है। आपको पता चल चुका होगा कि कैसे कैसे आरजेडी ने खेल किया और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एआईएमआईएम के एक विधायक अख्तरुल ईमान को अगर छोड़ दें तो 4 विधायक कल आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी लगातार इसको अपने विचारों की जीत बता रही है। इसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वक्त मुकेश सहनी के भी विधायक हुआ करते थे, मुकेश सहनी खुद एमएलसी थे, मुकेश सहनी खुद मंत्री थे और उनको इस बात का बहुत रौब था कि मेरी पार्टी स्थापित हो गई, लेकिन रातों रात भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। इसके पीछे की कहानी भी आपको पता होगी। मुकेश सहनी की पार्टी को इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि बार बार मुकेश सहनी भाजपा को उंगली कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जाकर मुकेश सहनी योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे। उन्होंने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और वीआईपी पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन भाजपा ने उनको भाव नहीं दिया और उसके बाद वो लगातार कैंपेनिंग करने लगे। उसके बाद आप याद कर लीजिए मुजफ्फरपुर के बोचहा का उपचुनाव, बोचहा में जो हुआ वो सबको याद है। बोचहा में मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे थे कि हमने भाजपा को हरा दिया और जब ये सब हुआ तो भाजपा ने उनकी पार्टी को तोड़ लिया। अब पार्टी टूट गई तो भाजपा नंबर 1 की पार्टी बन गई थी, लेकिन कल जब आरजेडी में एआईएमआईएम के 4 विधायक शामिल हो गए तो आरजेडी 80 विधायकों के साथ बिहार विधानसभा में संख्या बल में सबसे ज्यादा हो गई और उनकी पार्टी नंबर 1 बन गई। अगर फिलहाल के नंबर्स की बात करें तो बीजेपी के पास 77 है और आरजेडी के पास 80 विधायकों का समर्थन है। मतलब आरजेडी अब अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के लिए मुकेश सहनी लगातार तंज कस रहे हैं भाजपा पर और कह रहे हैं कि भाजपा वाले अपने असली जगह पर पहुंच गए हैं। और लगातार वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ मुकेश सहनी जो खुद सुप्रीमो है वो तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बाकी एआईएमआईएम के विधायक कैसे उसमें शामिल हुए, इसका क्या क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, हम लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।